और आज मेरा आखिरी दिन है। दिल्ली को जाएंगे। इन 10 दिनों में बहुत काम कर चुके हैं पानी का। ये बरकिंटा पानी है, पानी नहीं आ रहा है। और ये हमारा भूमि देवता का मंदिर है। गांव का इष्ट देवता भूमि देवता सर्वोपरि है। सबसे पहले इनके प्रति हम आस्था व्यक्त करते हैं, भगवान को नमन करते हैं। और बहुत ही पीछे मेरा गांव, ये पीछे मेरा गांव है। नीचे गांव मकान दिखाई दे रहे हैं, ये मेरा गांव है। देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये मेरा गांव है। ये इस मेरा गांव है। 12 परिवार का गांव है। तो इससे ऊपर टॉप में मंदिर है भूमि देवता का। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पीछे इष्ट देवता भूमि देवता सभी का मंदिर है। और पीछे मेरा डडोली गांव है, श्री हीरा सिंह राणा जी का गांव। स्वर्गीय महान गायक कलाकार, कवि, लेखक और अपने सांस्कृतिक धरोहर को, रीति रिवाजों को अपने गीतों के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से संजो रखे हैं। उनको नमन करते हैं। ऐसे महान गायक कलाकार हीरा सिंह राणा जी का गांव डडोली। और पहले गांव सभा एक ही थी, बाद में 2005 में ग्राम सभा भैंसी खेत अलग बन गया था। क्योंकि ग्राम सभा भैंसी खेत रेवेन्यू विलेज था, इसलिए वहाँ ग्राम सभा भैंसी खेत बन गई थी। और ये मेरे पीछे खेत खलियान, हरी मिर्च और बागवानी लगाए रखे लोगों ने। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि आपकी ज़मीन सोना है। इस सोना को हमको पहचानना पड़ेगा कि इसमें किस चीज़ की बागवानी हो सकती है, वो हमको मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं 12 दिन गांव में रहा, लोगों को मोटिवेट किया। आप लोग कुछ मान गए। हाँ, उन्होंने कहा ये संभव है। और उनको मैंने पौड़ी गढ़वाल, सराइं खेत, कुणेजोली और बीरोखाल के ब्लॉक मैंने घुमाया अपने गाड़ी से। प्रश्न को ले गया ताकि लोग मोटिवेट हो कि यार उस गांव में ये धान होते हैं, ककड़ी होती है, भिंडी होती है, फल फूल, परिसमन, कीवी। उन लोगों ने मोटिवेट किया, उनको एक डेमो दिखाया, तो अब वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हमको ऐसा जिन लोगों ने सक्सेसफुल स्टोरी है उनको हमको दिखाना पड़ेगा गांव को, लोगों को। तब वो लोग वो करके देते, हाँ इसका भी हो सकता तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। यही हाइट है, यही ज़मीन है, यही खेत है, यही जलवायु है। तो हमको दिखाना पड़ेगा लोगों को, तो तभी संभव है। मेरे खेत हैं बचपन के नीचे। अभी माता जी ने कहा मिर्च तोड़नी है, तो मैंने कहा अभी मेरा लास्ट दिन है, ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि काम की व्यस्तता से ब्लॉग नहीं बना पाया। तो ये पीछे है खेत खलियान, हरियाली सभी जगह हैं। तो नमन है उत्तराखंड को, जिसने इस उत्तराखंड भूमि को जाना। इस उत्तराखंड में भूमि सोना है। प्योर ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, क्योंकि हमारे दादा परदादा ने यहाँ केमिकल का यूज नहीं किया है। कालांतर में आने वाले में अब उत्तराखंड में DAP यूरिया का भी बैन होने वाला है, क्योंकि वो केमिकल रासायनिक खाते हैं। उसके जगह अब ऑर्गेनिक नीम खली, नीम कोटा वो खाद आने वाली है। और तभी किसानों को उसका फ़ायदा भी होगा। और जो हम किसान लोग यूरिया पोटास के करते हैं वो जहर है, क्योंकि तभी बीमार लोग होते हैं। और चलिए, आज मेरे पीछे मेरा गांव, 12 दिन गांव रहे। और कहीं गांव से किसी से मिला, किन्हीं को मोटिवेट किए, दूसरे गांव गए, उनको मीटिंग कराई, क्या क्या हो सकता है। मेरा यही प्रयास है, जब मैं गांव आता हूं मैं कहता हूँ अपने जन्मभूमि को पहचानो, यही भूमि है। लेकिन लोग यहाँ से छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन वो अपने भूमि को भूल जाते हैं और कहते हैं यार कुछ नहीं पहाड़ में सब कुछ है। लेकिन आपकी नकारात्मक को सकारात्मक सोच बदलनी पड़ेगी। बोले पहाड़ में कुछ होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप तो इसी गाँव से, अगल बगल गाँव से दिल्ली गए, आज आप सेटल हो गए, आज वो आपकी बंजर ज़मीन हो गई है, ये तो मेरे को दे दो, मैं उसको बागवानी छेद कर दूंगा। तो ना तो ज़मीन देते हैं। तो दिक्कत यहाँ, अगर कोई लोग करना चाहता ना, उसको ज़मीन भी नहीं मिल पाती है। और दिक्कत ये भी यहाँ रोड के लिए कहते हैं ज़मीन बंजर हो चुकी है, कहते हैं रोड नहीं होना चाहिए। अरे भाई जब रोड नहीं जाएगा गाँव का विकास कैसे होगा। कोई आदमी यहाँ बागवानी लगाएगा, छोटा सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए तो छोटी गाड़ी चाहिए।
तो कहते हैं नहीं ज़मीन को बंजर रहने दो। लोगों की ऐसी मानसिकता है। अगर हम लोग कहते हैं लोग बंजर रहे तो रोड कट रहे नुकसान हो रहा, अरे नुकसान किस बात का हो रहा है यार। ये तो आपको ब्रॉड माइंड होना चाहिए कि कोई अगर गांव में रोड आ रही है तो उसको आपको कनेक्टिविटी सब मिलेंगे आपको। वहाँ छोटे मोटे उद्योग लगेंगे, कॉटेज बनेंगे और बागवानी बनेंगे तो आपका जो सामान जाएगा सस्ता जाएगा। जैसे हम आंवला लगा दिए, बहरा लगा दिए और हरा लगा दिए, अब उनको ले हम ऐसे फैट के ढुलाई के तो बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर सड़क है। तो लोगों की मेंटलिटी हम प्रयास कर रहे हैं रोड के कहीं ना कहीं भूमि देवता की कृपा से कहीं ना कहीं रोड आ ही जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हम प्रयास कर रहे हैं तो अगर रोड कनेक्टिविटी आई तो गांव का विकास निश्चित ही होगा। यहाँ अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है उसे डोली से ले जाना पड़ता है तो बहुत ही गाँव में बहुत दिक्कत है। पहाड़ दिखने में सुंदर लगते हैं, हकीकत उसमें और है, कठिनाइयाँ हैं। मैं तो यहाँ 20 साल रहा, पढ़ा लिखा यहीं से, इसलिए मुझे हकीकत का पता है। अब लोग यूट्यूब में पहाड़ दिखाते थे तो कहते हाँ क्या सुंदर, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो हमको अब धरातल पर काम करना पड़ेगा और रोड कनेक्टिविटी और तभी संभव है पहाड़ का विकास। और ये हमारा भूमि देवता मंदिर है, हम यहाँ ये पूरा गांव का इष्ट देवता मंदिर है तो इसका नमन करते हैं गांव वालों को। तो एक आस्था है भगवान के प्रति। हर गांव में, हर उत्तराखंड के कण कण में भगवान बसा है। हर जगह भगवान के थान हैं, मंदिर हैं, छोटे छोटे 2 मंदिर हैं, 2 पत्थर लगा रखे हैं। भगवान के प्रति आस्था है और हम उस आस्था को मानते हैं क्योंकि हम हमारे इष्ट देवता है, कुल देवता, और हम उनको नमन करते हैं। जब दिल्ली जाते हैं सबसे पहले उनको नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर हम उसको याद करते हैं। और यहाँ तक देखने आया कि जो लोग चले गए उनके देवी देवता भी मार्गेट हो गए बाबत राय में, उनके वो तो भूल ही गया हमने। तो मैंने को एक ऐसा एग्जाम्पल मिला कि मैं जब दिल्ली से गाँव आ रहा था मरचलों में, तो एक आदमी लड़का मिला, कह रहा मैंने जाना कहीं और गाँव, उसको पता नहीं, कह रहा मैं पहली बार जा रहा हूँ 32 साल में गाँव। तो उसने कहा मेरे को पता नहीं है। मैंने कहा अच्छा आपको कोरोना महाकाल ने याद दिला दी पहाड़, वैसे तो तुम गाँव गए नहीं। कह रहे मेरे पिताजी और मम्मी जाते, तो कुछ गलती उनकी भी थी मिसगैप कि जो अपने बच्चों अपने पैतृक भूमि लाए नहीं। और आज कोरोना काल में जो आदमी 60 साल 50 साल उनको पुनः ही अपने गाँव दिखा दिया। भाई वक्त है, वक्त का तकाजा देखो कब क्या हो जाए, और इससे हो सकता है इससे भयंकर बीमारी आ जाए। तो हमको प्रत्येक छोड़ के भागना पड़ेगा अपने गाँव, जो हमारे दादा परदादा ने जो सेफ जगह बनाई थी पहाड़ों में कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। अब और तो यहाँ बीमारी की भी प्रकोप कम है। तो यहाँ हमको सोचना चाहिए यार, हमको अपने देवभूमि को याद करना चाहिए। अपनी अगर गंगा नदी का उद्गम गौमुख से है और गंगा सागर कलकत्ता में मिलती तो असली जड़ उसकी तो गौमुखी है। और गंगा नदी तो कितने ही जलयान, कितने खेत खलियान शहरों को सींचते हुए अंत में गंगा सागर कलकत्ता में विलीन हो जाती है। और गंगा देवी एक जीवनदायिनी नदी है, उसमें हजारों पक्षी, भेड़, सभी गांव, शहर, कारखाने उसके किनारे बसे हैं। तो ऐसी हमारे पुरखों की ज़मीन को हमें याद करना चाहिए। तो थैंक यू, आपका लाइक करें, कमेंट करें।